गर्मी अब सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर बन चुकी है। एक ऐसी वार्निंग जो हर साल भयानक होती जा रही है, जहां टेम्परेचर बस एक डिग्री का नंबर नहीं बल्कि जीने मरने का सवाल बन चुका है। राजस्थान के बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस पहले एक्सट्रीम माना जाता था, लेकिन अब शुरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस टच कर चुका है। लू जो कभी एक हवा का झोंका हुआ करती थी, वो अब इनविजिबल किलर बन चुकी है। एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ हीट नहीं देती बल्कि डायरेक्टली शरीर के अंदर के सिस्टम को कोलैप्स कर देती है और इंसान कब गिर जाए पता ही नहीं चलता। 2024 का जून आया ही था कि देश भर में 200 से ज्यादा लोग हीट स्ट्रोक की वजह से मर चुके थे और हजारों हॉस्पिटल्स में एडमिट थे। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हर जगह का सीन है, चाहे वो गांव हो, शहर हो या फिर पहाड़। सब कुछ हीट के रडार में आ चुका है, जहां पर सरवाइव करना एक स्ट्रगल बन चुका है। साइंटिस्ट क्लियर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव पहले से 45x ज्यादा फ्रिक्वेंट हो चुकी है और अब ये हर साल ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा इंस्टेंट और ज्यादा डेडली होती जा रही है। पहले लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भागते थे, लेकिन अब वही पहाड़ जल रहे हैं। हिमाचल के फॉरेस्ट में आग लग रही है। कुल्लू और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशंस में टेम्परेचर उनका रिकॉर्ड तोड़ रहा है और कश्मीर, जिसे हम कभी जन्नत कहते थे, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये सिर्फ फायर इंसिडेंट्स नहीं, ये इकोलॉजिकल कोलैप्स के सिम्टम्स है। जब जंगल जलते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं जलते बल्कि हमारी सांसें और हमारा फ्यूचर जलने लगता है। जब अमेरिका के कैलिफोर्निया फायर्स के वीडियो वायरल हो रही थी तो हम सोचते थे कि कितनी स्कैरी सिचुएशन है वहाँ, लेकिन सच बात तो ये है कि वो हॉरर शो अब इंडिया में लाइव चल रहा है। और जब हम शहरों की बात करते हैं तो समझ लो सिचुएशन और ज्यादा स्कैरी है, क्योंकि यहाँ कंक्रीट, स्टील और पॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन एक अर्बन हीट आइसलैंड बनाता है, जहाँ टेम्परेचर आसपास के रूरल एरिया से 5 to 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। 730 लोग 2022 में हीट स्ट्रोक की वजह से ऑफिशियली मरे, लेकिन रियल नंबर इससे काफी ज्यादा हो सकता है क्योंकि काफी डेथ्स अनरिपोर्टेड होती है या अननोन केस के लेबल में दबा दी जाती है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित होते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज, ट्रैफिक पुलिस, हैवेकर्स, वेंडोर जो 45 डिग्री सेल्सियस के नीचे खड़े होकर पूरा दिन अपना काम करते हैं बिना किसी शेड या एसी के। IMD वार्निंग दे चुका है कि 2025 में टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होने वाला है और मई जून सबसे ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। और हमने कुछ नहीं किया तो 21st सेंचुरी के एंड तक हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी 10x बढ़ सकती है। मतलब फ्यूचर जनरेशन एक ऐसे वर्ल्ड में जिएगी जहाँ गर्मी छुट्टी का मौसम नहीं बल्कि फुल टाइम इमरजेंसी बन चुका होगा। अब हमारे साइंटिस्ट एक और टेरिफाइंग मेजर के बारे में बात कर रहे हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर, जो मेजर करता है एक्चुअली ह्यूमन सर्वाइबिलिटी इन हीट प्लस ह्यूमिडिटी कॉम्बिनेट कंडीशन। अगर ये 35 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया तो इंसान का पसीना भी उसे बचाने के लिए काफी नहीं होगा और सिर्फ कुछ घंटों में ही बॉडी शट डाउन हो जाएगी। राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट इन डेंजर जोन्स में एंटर कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो इंडिया ऑफिशियली एक क्लाइमेट डिजास्टर जोन बन जाएगा। लोग सोचते हैं कि एसी से बच जाएंगे, लेकिन एसी चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली के लिए कॉइल जलता है, कॉइल से पॉल्यूशन होता है और पॉल्यूशन से फिर से क्लाइमेट चेंज होगा। ये साइकिल कभी रुकता नहीं है बल्कि और ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। अर्बन आर्किटेक्चर एक कुलपित है। जो डिजाइन हमने वेस्ट से कॉपी किया था वो उनके क्लाइमेट के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन भारत के लिए नहीं। हमारे पूर्वजों ने मिट्टी के घर, जाली वाली दीवारें, हवा महल डिजाइन किए थे जो नेचुरली कूल करते थे, लेकिन हमने मॉडर्न के नाम पे उन्हें रिजेक्ट कर दिए।